जिन महिलाओं के हस्बैंड नशे के आदी हो चुके हैं, नशे के जिनको एडिक्शन है नशे का और वो बुरी तरह से प्रभावित हो रही हैं और समझ नहीं पा रही हैं कि क्या करें और क्या नहीं करें। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा नशे की लत से उभरने के खास 6 तरीके, जिनको अगर आप इम्प्लीमेंट करते हैं तो आप अपने हस्बैंड को नशे की लत से उभरने में मदद कर सकती हैं, खुद की मदद कर सकती हैं। तो ये वीडियो आप ज़रूर देखें, पूरा देखें, बहुत काम का है और अक्सर महिलाएं इस समस्या को फेस करती हैं। तो दोस्तों, नशा एक गंभीर बीमारी है जो बहुत आसानी से व्यक्ति का जीवन बर्बाद करता है और ये बीमारी हर उस व्यक्ति को प्रभावित करती है जो नशे के आदी व्यक्ति से प्यार करते हैं, स्नेह करते हैं, उससे जुड़े हुए हैं। तो हर इंसान उससे प्रभावित होता है, बहुत ही नेगेटिव रूप से प्रभावित होता है। और ये भी कड़वा सच है कि नशे के आदी व्यक्ति से जो कोई शादी करती है महिला, वो भावनात्मक रूप से, आर्थिक रूप से, शारीरिक रूप से असहाय हो जाती है। साइकोलॉजी टुडे की के अनुसार लगभग 12 मिलियन महिलाएं या विवाहित जोड़े ऐसे हैं जो अपने जीवन साथी के नशे की लत से जूझ रहे हैं, फेस कर रहे हैं। तो अगर आपका जीवन साथी या आपका हस्बैंड नशे की लत से परेशान है और आप उस समस्याओं से जूझ रही हैं, तो आप इन 6 तरीकों को काम में लेकर देखें। नंबर 1, समस्या का समाधान करें, जो महिलाएं जनरली नहीं करती। यानी अगर नशे की दवाओं या अन्य नशे की लत पर आप काबू पाना चाहते हैं, किसी भी तरह की नशे की लत पर आप काबू पाना चाहते हैं, तो सबसे पहला स्टेप यही होता है कि आप समस्या का सामना करें। आप समझें कि आपके हस्बैंड को नशे की लत है, उसको एडिक्शन हो चुका है। आपको साथी की लत के बारे में खुल करके बात करना बेहद ज़रूरी है और आप पार्टनर से भी बात करें, कि अपने हस्बैंड से भी बात करें कि आप खुद और परिवार दोनों को बहुत डेंजरस तरीके से नुकसान पहुंचा रहे हैं। इसके अलावा बहुत सी महिलाएं बाहर लोगों से डिस्कस नहीं करती, इस समस्या के बारे में खुल करके बात नहीं करती। तो आपको खुल करके बात करना बेहद ज़रूरी है। यह आपकी प्रतिष्ठा का सवाल नहीं है, इससे प्रतिष्ठा दिनों दिन बिगड़ती है, क्योंकि ये एक ऐसी बीमारी है जो लगातार बिगड़ती हुई चली जाती है। लगातार व्यक्ति और ज़्यादा उसका एडिक्शन की स्थिति बिगड़ती जाती है, वो और ज़्यादा नशे का आदी होता चला जाता है। तो याद रखें, आप अपनी इस समस्या के बारे में लोगों से खुलकर बात करें, परिवार से बात करें, जिम्मेदार सदस्यों से बात करें। इसके अलावा आप लोगों से झूठ ना बोलें, बिल्कुल नहीं छुपाएं कि मेरे हस्बैंड नहीं पीते हैं। आप इस तरह झूठ ना बोलें। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप अपने ही लिए नुकसान का सबसे बड़ा काम करने जा रहे हैं। इसलिए आपको खुल करके बताना होगा कि मेरे हस्बैंड को नशे की प्रॉब्लम है और मैं प्रयास कर रही हूँ, वो भी प्रयास करें और आप लोगों को मेरी मदद करनी होगी। तो इस तरह आप अब इस समस्या को फेस करेंगे और ये समस्या की शुरुआत में ही आप ऐसा करते हैं तो काफ़ी हद तक इसको छुड़ा पाने में अपने आप को बहुत हेल्प कर पाएंगे। नंबर 2, मदद मांगे। बहुत बार महिलाएं मदद नहीं मांगती कि उनके हस्बैंड नशे के आदी हैं और वो बताती नहीं है, तो मदद कहाँ से लेंगी? तो आपको मदद लेनी होगी। ये समस्या केवल आपके लिए नहीं है, ये परिवार के लिए, पूरे परिवार के लिए एक समस्या है। इसलिए आप अपने परिवार, अपने दोस्तों, रिश्तेदारों से अपने संघर्षों के बारे में डिस्कस करें। उनको बताएं कि आप किन समस्याओं को फेस कर रहे हैं, आप उनकी शराब की आदत से कितनी परेशान हैं, किस तरह की समस्याएं आपके जीवन में आ रही हैं। तो जब आप अपनी समस्याओं को लोगों से बताएंगे और उनका सपोर्ट लेंगे, तो आप आसानी से इस समस्या से लड़ने में अपने आप में शक्ति महसूस करेंगे। आपको एक इंटरनल एनर्जी मिलेगी और आप इस समस्या से जूझने के लिए तैयार होंगे। इसके अलावा आप जो भी परामर्श जो केंद्र है वहां जाएं या रिकवरी संस्थानों में जाकर पूछें। डिटॉक्स, जहां इस बीमारी के बारे में, डिटॉक्स यानी इसमें बॉडी में, ब्लड में जो जितना भी अल्कोहल है उसको रिकवर किया जाता है, डिटॉक्स किया जाता है। तो वहां मतलब जो रिहेबिलिटेशन सेंटर है वहां जाकर डिस्कस करें, पता करें कि आपके हस्बैंड की ये स्थिति है तो उसको क्या ट्रीटमेंट दिया जा सकता है। तो आप सबसे डिस्कस करें और अगर आपका कोई पारिवारिक चिकित्सक जानकार है तो उससे भी आप मदद आपको लेनी चाहिए। नंबर 3 पर आप शोध करें। जब आप जीवन साथी के नशे की लत से परेशान हैं और उसके प्रभावों से जूझ रहे हैं, तो सबसे अच्छा तरीका है कि आप उसके बारे में शोध करें, रिसर्च करें, जानें कि ये वास्तव में आप किस तरह की समस्या से गुजर रहे हैं, किस दौर से गुजर रहे हैं, किन समस्याओं को आप फेस कर रहे हैं। तो आपको ये समझना होगा कि नशे की लत आपकी मैरिड लाइफ को खत्म करती जा रही है, आपको बहुत ज़्यादा नुकसान देती जा रही है, भावनात्मक रूप से, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से और आर्थिक रूप से। तो इसलिए आप इसके बारे में सारी जानकारी जुटा लें और आप, क्योंकि ये सारी जानकारी आपके लिए बहुत फायदेमंद होगी। इसके लिए आपको प्रोफेशनल लोगों से, डॉक्टर से, चिकित्सक से, साइकोलॉजिस्ट से, एनजीओस में जाना होगा, मिलना होगा और विशेषज्ञों से इसके बारे में जानकारी लेनी होगी कि इस लेवल का जो एडिक्शन अगर किसी व्यक्ति को है तो उसके लिए क्या ट्रीटमेंट प्लान हो सकता है। ये आपको उस दिशा में, ठीक करने की दिशा में एक
क्षमता का एहसास कराएगी कि आप किस हद तक, किस क्षमता तक काम कर सकती है। नंबर 4, हस्तक्षेप करें। आप हस्तक्षेप करें, इस प्लान में हस्तक्षेप करें। हस्तक्षेप करने का मतलब है कि आप ये स्वीकार करें, और ये स्वीकार करने का एक शानदार तरीका ये होगा कि आप सभी एक परिवार के रूप में किस स्थिति को पेश कर रहे हैं, किस तरह की स्थिति आप इस जब आपके हस्बैंड पीने की लत से परेशान है या नशे की लत से परेशान है, तो किस स्थिति का सामना कर रहे हैं, या आपका जीवन साथी का चरित्र कैसा होता चला जा रहा है, किस तरह का चरित्र है। तो इसके लिए आप एक छोटा सा प्रोग्राम भी ऑर्गेनाइज करें, और उसमें आप अपने जो हस्बैंड हैं, जो नशे के लत जिनको लग चुकी है, बहुत ज़बरदस्त लग चुकी है, आप उनसे मिलने वाले या उनके आदर्श जो आइडियलिस्टिक लोग हैं उनको बुलाएं, और उनके बारे में उस प्रॉब्लम को डिस्कस करें, ओपनली बात करने लग जाएं। तो इससे आपके हस्बैंड जो शराब पी रहे हैं वो दबाव में, मानसिक दबाव में आएंगे, टेंशन में आएंगे, क्योंकि बहुत से लोग उनके ऑफिशियल जुड़े होंगे, बहुत से लोग उनके सामाजिक जुड़े होंगे, और जब समस्याएं खुलकर आप लोगों के सामने आएगी तो आपके हस्बैंड दबाव में आएंगे, और ये दबाव में आने का तरीका आपका काम करेगा, उससे आपको बेनिफिट मिलेगा। ऐसे लोगों से आप इसके क्या और आप क्या विकल्प हो सकते हैं, इस पर डिस्कस सभी लोगों से करें, हस्बैंड से भी करें कि क्या किया जा सकता है आपके बारे में, जब वो नहीं पी रहे होते हैं, नहीं ड्रिंक किए हुए होते हैं, उस दौरान आप करें, तो इससे बहुत कुछ चीजें बदलने लगती है। नंबर 5, उपहार योजना। इसमें उपहार योजना में क्या करना होता है कि आपको ऐसे लोगों के पास जाना होता है, एक तरह का गिफ्ट है ये आपके लिए, कि आप ऐसे ही लोगों के पास जाएं जो लोग, जिनके पति ऑलरेडी पी रहे हैं, वो गंभीर समस्याओं को फेस कर रहे हैं। तो आप जब उनके पास जाएंगे तो वो आपको सच्चे में मददगार लगने लगेंगे, क्योंकि वो किस हद तक समस्याओं से जूझ रहे हैं ये वो ही बता पाएंगे, अपने अनुभवों को आपसे शेयर करेंगे, और आपको उपचार तलाश करने में बहुत अच्छे तक मदद करेंगे, और अच्छे उपचार की तलाश ही आप सही ढंग से वहां से कर पाएंगे। तो ये, इसके अलावा आप जो है अपनी समस्याएं या जो अब्यूज और मेंटल सर्विसेज जो लोग देते हैं वहां भी आप कांटेक्ट करें। इसके अलावा बीमा क्षेत्र में भी आप लोगों से कांटेक्ट करें कि वो इसको रिकवर करने में एक बीमा के रूप में, बीमा या जो इस तरह की जो हेल्प मिलती है वो किस तरह की आपको हेल्प कर सकते हैं, ये सब आप लोगों के टच में आए ताकि आपको मदद कर पाए आर्थिक रूप से। एंड नंबर 6, आप अपनी सीमाएं भी जानें, क्योंकि आप अपने प्रियजन के लिए अलग अलग हद तक जा सकते हैं। हर व्यक्ति अलग अलग हद तक जा सकता है, कोई किस हद तक जा सकता है, कोई किस हद तक जा सकता है। तो आपको हर एक उस व्यक्ति के पास डिस्कस करना होगा, या अपनी सीमाओं के बारे में चर्चा करनी होगी जो आपसे जुड़ा हुआ है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपका जो ड्रिंक करने वाला जो हस्बैंड है, जो जिसको एडिक्शन हो चुका है, जो नशे की लत का आदी है, गंभीर है, वो आपको शारीरिक रूप से नुकसान पहुंचा सकता है, आपके लिए हिंसक हो सकता है, आपके बच्चों के लिए हो सकता है। तो आपको किस तरह अपने आप को सेफ रखना है, अपने बच्चों को रखना है, ये सीमाएं, और किस हद तक पर उसको रोकना है, ये भी आपको जानना होगा ताकि आप अपनी मदद कर पाएं। तो ये 6 तरीके हैं जिनसे आप अपने जीवन साथी को नशे की लत से उबरने में मदद कर सकते हैं। आप इस वीडियो को रिवर्स करके देखें, आपको काफ़ी हद तक मदद मिलेगी। बहुत सी महिलाएं इस समस्या को फेस कर रही हैं, जूझ रही हैं, और मनोवैज्ञानिक भी इस दिशा में आपकी मदद करने के लिए तत्पर है। मैंने भी यही लगातार बहुत सारे कमेंट ऐसे आए हैं, इसलिए मैंने ये वीडियो तैयार किया है कि कैसे नशे की लत से उबरने में मदद किए जाए। और जब आप इतना कर लेते हैं तो फिर आप परामर्श केंद्र में जाएं, आप रिहेबिलिटेशन सेंटर में जाएं, वहां पर उनको दवा, उनकी मेडिसिन चलती है। 12 स्टेप्स में इसका ट्रीटमेंट होता है। इसके अलावा डिटॉक्स किया जाता है, मेडिसिन दी जाती है, थेरेपी दी जाती है, और इस तरह उसको मेडिकली भी ट्रीटमेंट मिल सकता है। लेकिन ये जो 6 तरीके हैं ये आपको साइकोलॉजिकली इंप्लीमेंट करके देखने चाहिए ताकि आप अपने जीवन साथी की मदद कर पाएं। मेरा वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद, नमस्कार।